हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मोहगांव डूब क्षेत्र के किसानों से कलेक्टर ने की मुलाकात, समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा। सीधी की घटना के विरोध में आदिवासी समाज के संगठनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, आरोपी पर कार्यवाही की मांग की। भाजपा ने किया निःशुल्क अटल आरक्षक कोचिंग का शुभारंभ, 10 जुलाई से पूजा लॉन में शुरू होगी कोचिंग। और केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को ही अभिभावकों की कार्यशाला, बच्चों के लिए दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मोहगांव डूब क्षेत्र के किसानों ने शुक्रवार को कलेक्टर शीतला पटले से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उनके साथ एक बैठक की, जिसमें इन किसानों की समस्याओं को सुना गया। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन से विस्तार से बात की। किसान नेता गगन चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने अपनी समस्याओं से कलेक्टर और जिला प्रशासन को रूबरू कराया। पहले भी आपके साथ इनकी मुलाकात हो चुकी है, तो इनका ये था कि आपके साथ एक बार इनके बिंदुओं के संबंध में चर्चा हो जाती है। और सुदामा जी, आप जो बोलना चाहते हो और बात कर लो। आपका पिछला ज्ञापन मैडम के सामने रखा है, जो 8 बिंदुओं वाला है, जो 24 तारीख को आपने ज्ञापन दिया था। तो उस संबंध में आप एक बार एक बिंदुओं पे चाहे तो चर्चा कर लो। आप अपनी बात मैडम के सामने रख दो, फिर बिंदु बात चर्चा हो जाएगी। मैम, जैसे पहला बिंदु जो था छुट्टी में परिसर था, इससे अब तक विभाग का क्या और अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, और 15-20 दिन या 10 दिन कम से कम तो हम लोगों को लगेगा कि इसमें जो है निराकरण तक पहुँचना। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों ने टीम गठित कर दी थी और टीम गठित हो गई मैडम। इसमें जो 2014 में जो लोग छूटे थे और जो पिछले 2-3 साल से आप लोग ज्ञापन दे रहे थे, उसमें 75 किसानों का 2 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन हो गया है। आज आपने आदेश कर दिया, तो आज उनके खाते में भी शाम तक सभी 75 किसानों के खातों में वो पैसा चला जाएगा। उसके अलावा जो 14-15 लोग छूटे हैं, उनकी पिछली ज्ञापन में जो बात आई थी, तो ये हुआ था, डिस्कशन ये हुआ था कि ADM साहब के नेतृत्व में ही उसका यहाँ से परीक्षण किया जाएगा। और ADM साहब और हम और 2-3 लोग मिलकर भूअर्जन शाखा के हम लोग 3-4 बार बैठ चुके हैं। 14 लोगों का तो हम लोग अभी एनालिसिस में और रखा है, बड़ी उच्च स्तरीय टीम के माध्यम से रखा है, ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक उसमें न हो, है ना? तो वो हो जाएगा। दूसरा मुद्दा बताइए। मुंगनापार से नंदेवानी, नंदेवानी से सरकीखापा और घुम्मा से मुंगनापार, घुम्मा से बोर्ड के ढालना रास्ता। तो इसमें घुम्मा से मुंगनापार रास्ता तो चलो ब्रिज वो डैम के ऊपर से दे रहे, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन में निर्माण कार्य कंप्लीट होगा तो वो हमको ठीक है, लेकिन ये बाकी जो तीनों रास्ते हैं ये आज भी कंप्लीट नहीं है मैडम। ठीक है, इसमें WRDO बताओ, सुबह भी इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ है, जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए फटाफट। मैम, इसमें जो बचा हुआ पार्ट है 800 मीटर, एक सप्ताह में कंप्लीट करने के लिए पहले वाले का 3 में से पहला मुंगनापार से नंदेवानी, तो इसका पार्ट बचा हुआ 800 मीटर जो हर कैटेगरी चले। आप लोग पूर्व में भी आए, 1-2 बार मेरे से भी चर्चा हुई है, एक बार मेरे सामने चर्चा नहीं हुई है, पर बाकी 75 लोगों का तो निराकरण थैंकफुली अपना इस बीच हो गया। खाते में पैसा तो वो तो उन लोगों के खाते में चला जाएगा, तो वो एक चलो एक चीज आउट ऑफ द वे हो गई ना हुआ। ठीक है, तो आप ये भी करिए कि जिन्होंने अकाउंट नहीं दिया है वो अपना अकाउंट दे दें, है ना? अभी कागज बन गया, सब हो गया, है ना? अप्रूवल आ गया, शासन से कितना रिक्वेस्ट करने के बाद वो पैसा भी आ गया, तो अब उनके खाता देना आपकी जिम्मेदारी। 75 में से 54 का हो गया था, 54 का हो गया, बाकी के भी जमा हो आप करवा दीजिएगा, है ना? जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इधर माता जी जनवी सब बैठी हैं, जिनका खाता नहीं जमा है, SDM ऑफिस में खाता जमा कर दीजिए। वो 75 लोगों में से 54 का जमा है। शेष लोग जो हैं वो अपना खाता जमा कर दोगे तो हम आपको राशि ट्रांसफर कर देंगे। आज उसका अप्रूवल हो गया। मोहगांव जलाशय पीड़ित किसान जो अभी कलेक्टर कार्यालय में
सारे विभाग एवं कलेक्टर मैडम के दिशा निर्देश पे कलेक्टर मैडम के समक्ष सारी बैठक हुई। उसमें सभी जलाशय पीड़ित किसान वहाँ पर मौजूद रहे। सारे बिंदुओं पे बिंदुवार चर्चा हुई विस्तारपूर्वक। जो टीम गठित की गई सर्वे के लिए या अन्य जो भी है, उन सारे मिनट्स को, बैठक के जो सारे मिनट्स है उनको मैडम के द्वारा ऑथेंटिकेट करके हमारे को एक कॉपी दी जाएगी। जब तक वो कॉपी नहीं मिलती तब तक हम लोग अभी अपने धरना स्थल पे ही रहेंगे। कॉपी मिलने के बाद में हम तय करेंगे कि हमें आगे के क्या डिसीजंस लेना है। आज जिस तरीके से एक महिला कलेक्टर हमारे ज़िले में आई और उन्होंने हमारी बात सुनी, इन मोहगांव डूब पीड़ित क्षेत्रों की बात से जो लोग आए, उसमें उन्होंने सबसे पहला तो जो महिलाएं और बच्चे आए उनको बोलने के लिए जो पहली बार आज इस सभा कक्ष में उनको मौका मिला, उन अनपढ़ किसानों को, वो मैं उसके लिए महिला कलेक्टर हमारी जो पदस्थ हैं अभी छिंदवाड़ा में, शीतला पटले जी, उनको धन्यवाद देता हूँ। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नीचे की अथॉरिटी है, काम करने वाली और काम करवाने वाली, जब वहाँ से रिपोर्ट जो आती है, वो रिपोर्ट जो जिस तरीके से वो बनाते हैं वो मिसगाइड करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले की मीटिंग में भी जो बातें हुई थी उसी का दुष्परिणाम था कि हमको दोबारा यहाँ पे आके इस तरह से बैठना पड़ा। दूसरी बात, जो मैडम यहाँ से निर्देश देती हैं, वो मैडम यहाँ से निर्देश होने के बाद इसके पहले के भी कलेक्टरों ने दिए हैं, पर वो नहीं हो पाए। पर हमारे को शीतला पटले मैडम से काफ़ी उम्मीद है। परंतु जितनी भी हमारी यहाँ आज जो कार्रवाई हुई है, उसकी हमको पूरी एक लिखित जानकारी होना, लिखित में एक एक स्टेप बाय स्टेप किस किस डेट पे हमको क्या क्या चीज़ें वो उपलब्ध कराएंगे, इस सब चीज़ों की जानकारी जब हमको प्रशासन देगा, उसके बाद हम हमारे सभी किसान भाइयों से, जो हमारी माताएं बहनें वहाँ बैठी हैं, उनकी एक एक बात सुनने के बाद सभी छोटे बड़े जितने लोग हैं, हम एक डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ से कब उठना है। अभी हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा। मेरा नाम गगन चौधरी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नंदू सूर्यवंशी, महापौर विक्रम हाके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, नितिन उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आनंद बख्शी ने बताया कि उन्हें नोटिस दिया गया है, जिसका वे जवाब देंगे। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि आईटी सेल हमारा जिले में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, देश में काम कर रहा है। आज जब हमें नोटिस मिला, नोटिस के माध्यम से नितिन उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, हमारे प्रवक्ता भी। रात को जब ये गए थाने पे, उनको पुलिस ने कहा कि हम आपको नोटिस देना चाहते हैं। कल तक उनकी प्लानिंग थी कि आनंद भाई को गिरफ्तार करना है। रात को पुलिस ने इनको बुलाई, वकील की हैसियत से, प्रवक्ता की हैसियत से इन्होंने रात को थाने में बात करी। उन्होंने कहा हम आपके साथ चलकर उनको नोटिस तामील कराना चाहते हैं। तो आज दिन में नोटिस 11:30 बजे पुलिस आनंद हमारे नितिन उपाध्याय के साथ में गई, उन्होंने नोटिस तामील कराया, उसकी कॉपी अभी हम आपको वितरित कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दहशत का माहौल बनाना चाहती है, डर का माहौल बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आज की स्थिति में है। भविष्य में हमारी सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से सरकार बनेगी। इसके पहले भी हमारी सरकारें रही है। हमने कभी ऐसा वातावरण मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में कभी नहीं बनने दिया। छिंदवाड़ा का सौहार्दपूर्ण वातावरण कभी बिगड़ने का हमने प्रयास नहीं किया। कल हमारे मन में खोट होती, कल हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना सकते, जिस प्रकार आक्रोश कार्यकर्ताओं का था। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको संयम से काम लेना है। हमने संयम से काम लिया और आज जब उन्होंने हमको नोटिस तामील कराया तो बड़ा स्पष्ट हो गया। 7 दिन का समय उन्होंने हमें दिया कि 7 दिन में आप अपनी पक्ष रखें। अपना पक्ष रखने के बाद वहाँ भोपाल में आकर अपना बयान दें। हमें 7 दिन का समय मिला है। नोटिस के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि आईटी सेल की धारा के अंतर्गत इनको जो नोटिस मिला है, उसमें गिरफ्तारी कहीं हो नहीं सकती थी। और मैं भविष्य के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रशासन को और शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि इन्होंने भविष्य में कभी, मेरी बात सुनिएगा आप लोग, भविष्य में इन्हें कभी ऐसी हरकत करी, अभी हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग
प्रशासन और शासन के साथ डंकी की चोट पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने हमें निर्देश दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आपके माध्यम से बात प्रशासन और शासन में कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी कार्यकर्ता पर यदि उन्होंने झूठे मुकदमे बनाने की बात करी, हम सड़क पे आके लड़ेंगे। ये जितना भी घटनाक्रम घट रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आज जब वो आए हमने उनको चाय पिलाई, हमारे पास वीडियो है। हमारे घर उस समय भी 100 लोग उपस्थित थे, हम चाहते तो हुज्जत कर सकते, लेकिन हमने कानून का सम्मान किया कि आइए चाय पीजिए, लेकिन हमको बताइए तो अब जिस FIR में नाम ही नहीं है उसमें आनंद बख्शी के ऊपर और इंक्वायरी के पहले ही धारा लगा दी। प्रश्न ये है एक बात और है जी भाई, आपकी एक बात का जवाब देना था मुझे, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रथम सूचना पत्र में इनके खिलाफ कुछ नहीं है, इनका नाम नहीं है, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भी पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई थी सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते। अब बात करते हैं राजनीति। हमने पहले दिन ये कहा था, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ। हो सकता है आपने कोई अपराध मुझ पर दर्ज किया है और मुझे गिरफ्तार करने आए तो बिल्कुल कीजिए, और मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैं फ्यूनरल से वापस आके आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे आपको कारण बताना होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कारण नहीं बताया। कल आप गवाह हैं कि हम लगभग 2 घंटे तक लगातार इंतज़ार करते रहे। पहले PI ने कहा कि 15 मिनट में आ रहे हैं, फिर कहा कि आधा घंटे में आ रहे हैं, फिर कहा कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर शाम होते होते जब हमको लगा कि आप लोगों का बहुत कीमती समय है, आपको पूरे अखबार का या पूरे चैनल का काम देखना है, तब हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कर ली और आप लोगों को विदा किया। तब रात को शाम को खबर आई कि वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं। यहाँ मेरी आपत्ति है कि एक टीम भोपाल से चलती है, वो बिना लीगल एडवाइस लिए आ जाती है, और भोपाल जैसे महानगर को छोड़ के बड़े बड़े जहाँ कानूनविद हैं, जहाँ अधिकारी बड़े बड़े हैं, वो छिंदवाड़ा जैसे शहर में आके अब लीगल एडवाइस लेती है। किससे ले रहे हैं? क्योंकि SP साहब तो थे नहीं, एडिशनल साहब बोल रहे थे कि मैं हूँ नहीं, जैसा उन्होंने कहा। कोई आला अधिकारी नहीं। प्रशासन से बात हुई, सम्मानीय पत्रकारों की बात हुई, जो प्रशासन में मतलब जो SDM है या डिप्टी कलेक्टर है, भाऊ ने तो कलेक्टर महोदय से भी बात करने की कोई, SP से बात, वो भी कोई नहीं बोल रहे थे कि हमारे को कोई जानकारी नहीं। तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत ये दिखाती है कि ये एक सुनियोजित राजनीतिक प्रपंच था। कल शाम को नितिन उपाध्याय जी जब गए, वो विषय चूंकि मेरा नहीं है, ये कानून के ज्ञाता हैं, ये उस पर बताएंगे। इनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने बोला कि साहब हमारी डिमांड ये है कि हमको हमारे अपराध का कारण बताया, बस खत्म, कौन सा अपराध है, और वो आपने अभी तक नहीं बताया, और आप सीधे गिरफ्तार घर आने का हमको लगातार थ्रेटनिंग कर रहे हो, दबाव कर रहे हो। हमारे पास हमको अपुष्ट सूत्रों से, कई स्रोतों से जानकारियां हुई कि कोई एक बैठक भी चल रही है, और वो बैठक भी भोपाल में चल रही है, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि आनंद बख्शी को गिरफ्तार किए बगैर वापस मत आना, ये भी कहा गया। चूँकि ये बातें तथाकथित रूप से आई, हमने आपसे नहीं देखा, कुछ नहीं। फिर बात ये हुई कि साहब आज हम 11 बजे नोटिस लेके आएंगे, तो क्या आप हमको नोटिस देने देंगे? तो हमने कहा जब हम आपको गिरफ्तार करने दे रहे थे तो नोटिस क्यों नहीं लेने देंगे? कांग्रेस ने इस पूरी घटना में गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने ये कहा कि आप कारण बताओ तब गिरफ्तार करो, और आज वो आए कि नहीं साहब अब हम आपको नोटिस देंगे। उन्होंने भैया नोटिस दे देना सबको, पालीवाल साहब दे दीजिए। ये एक हमको आज एक सूचना कह लीजिए, नोटिस कह लीजिए, जिसको कल विद्वान पत्रकारों ने भी कहा था, हमारे जो विद्वान वकील हैं तिवारी जी, नितिन उपाध्याय जी, सभी ने कहा था, और आज पुलिस आकर के 11:30 बजे मुझे ये नोटिस तामील करती, इसके वीडियो है हमारे पास। और जब मैंने पूछा कि भाई आप क्या प्रकरण है, तो उन्होंने कहा कि साहब एक पोस्ट हुई उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें और एक बात देखिएगा कि ये क्राइम ब्रांच को है ये केस, क्राइम ब्रांच को बड़े बड़े अपराध, अनसुले अपराध,
हत्या के, डकैती के, गबन के दिए जाते हैं। क्राइम ब्रांच की ही एक शाखा है साइबर सेल, वो भी क्राइम ब्रांच के अंडर में है। लेकिन ये केस चूंकि क्राइम ब्रांच के अंडर में आता है तो क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को क्यों नहीं गया, ये केस क्राइम ब्रांच को क्यों दे दिया गया? आप देखेंगे धाराओं के विषय में नितिन जी बताएंगे। और तब उन्होंने बताया जो बात मुझ पर आरोपित की जा रही है कि टीम विद कमलनाथ पर एक FIR दर्ज हुई है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमें तो उन्होंने कोई ना कोई सूचना नहीं दी थी, अब इसमें लिखित रूप से कह रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है। तो वो टीम विद कमलनाथ क्या मैं चलाता हूँ? क्या मैं उसका एडमिन हूँ? कोई अगर पोस्ट है, मैंने पहले दिन भी कहा था कि अगर कोई पोस्ट है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, मैं उसकी स्वीकारोक्ति दूंगा या खंडन करूंगा। अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो मुझे आज तक कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया गया। अभी तक संवाददाताओं को भी पुलिस ने कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया कि साहब ये शॉट है जिस पे आपत्ति है। अब नतीजा ये हुआ कि जिससे मेरा लेना देना नहीं है वहां आपने मुझे आरोपी बना दिया। क्या मैं उसका एडमिन हूं? क्या मैं उसका कोई निर्माता हूं उस वीडियो का? पुलिस मुझे बताए कि मैं निर्माता हूं क्या? मैं 13 तारीख को कहा गया कि आप दस्तावेज लेके भोपाल आई और मुझे पूरी आशंका है कि 13 तारीख को भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि मैंने सारे तथ्य इकट्ठे किए हैं। और मेरे ही नहीं, हमारे वकीलों ने, मैं नितिन उपाध्याय जी ने जिस दबंगता से कानून को के बारे में वहाँ बोला और जब साबित हुआ तब ये तथ्य सामने आया कि ये तो सब लीपापोती अब की जाए। इसमें से कौन सी धारा है? आप सब विद्वान लोग हैं, हमारी बात को मत मानिए, आपके भी वकीलों से संबंध है, हमारे वकीलों से बात मत कीजिए। लेकिन इसमें से कौन सी धारा है जिसमें से गिरफ्तार किया जा सकता है? राजनीतिक विद्वेष, इसके अलावा और क्या है? और हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे कि बाहरी तत्व स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर सत्ता का दोहन अकेले नहीं कर रहे हैं। अब ये छिंदवाड़ा की राजनीति को एक घृणित दौर में, एक स्तरहीन दौर में ले जाना चाहते हैं। हम बिल्कुल वैधानिक ढंग से अपनी बात बड़े सम्मानजनक ढंग से कह रहे हैं। इस पर भी कोई विचार होना चाहिए कि लोग अगर ऐसा जाके मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो इसके साथ क्या होगा, इनके साथ क्या होगा? क्राइम ब्रांच क्यों आई? प्रश्न ये राजनीतिक दबाव का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण आईने की तरह साफ है कि ये राजनीतिक विद्वेष में हुआ। और चूंकि ये हॉट सीट है, माननीय कमलनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको टारगेट किया गया, ये बड़ा षड्यंत्र है। अभी भोपाल में भी मंथन होगा, 13 तारीख इतनी आसान नहीं जाने वाली है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, वो सुन लें। हम ऐलानिया कह रहे हैं कि 13 तारीख आसान नहीं होगी, लेकिन चूंकि प्रदेश का मामला, हमारा नेता एक जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष, एक मर्यादित प्रदेश अध्यक्ष जिसने कानून का सम्मान किया, तो जिन्होंने ये षड्यंत्र किया वो सुन लें कि 13 तारीख को भी उनके चेहरे से नकाब उतरेगा। लेकिन हम मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि ये कल और आज में अंतर ये हो गया कि कल सिर्फ हम अपना पक्ष रख रहे थे, पुलिस का पक्ष हमारे पास बिल्कुल नहीं था। और हम बार बार कह रहे थे कि उन्होंने आपको तो हमारे सामने, हमने माइक स्पीकर ऑन करके इन्होंने बात की। फिर रात में 8 बजे सम्मानीय SP साहब कई भाव से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जब ये लिखित में हमको मिला है, अब क्या कह रहे हैं कि दस्तावेज लेके आए। मैं कौन से दस्तावेज लाऊं? आरोपित आपने मुझे किया है, मैं क्या दस्तावेज लेके जाऊं? एक साइबर क्राइम का ये बता दूं कि प्रथम सूचना पत्र में कहीं भी आनंद बख्शी जी का कोई नाम नहीं है, पर उसके बाद भी मोबाइल को जब्त करके बोला नंबर नहीं बताया कि किस मोबाइल, ये इस बात पर भी चर्चा हुई कि आपने ID निकाली और ID निकाल कर आपने आनंद बख्शी जी पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया। कानून संविधान से गवर्न किया जाता है, संविधान के अनुरूप चलता है। कानून में प्रावधान है कि अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो एक मौका उसको मिले अपनी बात रखने का अपराध पंजीबद्ध करने से पहले, परंतु ऐसा कोई भी कार्य क्राइम ब्रांच द्वारा नहीं किया गया। जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि FIR में कितना FIR क्राइम ब्रांच में दर्ज की है। भोपाल प्रथम सूचना पत्र में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं, उनका नाम नहीं है। FIR में नहीं है तो फिलहाल तो आरोपी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दे रहे हैं मुझे आरोप पत्र, आप देख रहे हैं, आपको दिया है।
सीधी जिले में हुई घटना के विरोध में आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा मिलकर जिला प्रशासन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आरोपी पर कार्यवाही की मांग की गई। आकाश संगठन ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया है। लोग यहाँ पर अजाक्स आकाश के गोंडवाना महासभा स्टूडेंट यूनियन इसके साथ ही बहुत सारे संगठन मिलकर सीधी जिले में जो निंदनीय कृत्य पूरे समाज को, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है, हर एक समाज को तार तार करने वाली जो घटना हुई है प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी के साथ किया गया है, उस कृत्य के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश अजाक्स संघ की तरफ से, आकाश की तरफ से और सभी संगठनों की तरफ से आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। और जो सीधी जिले का सफरर परिवार है, प्रताड़ित परिवार है, उसको बल्कि उसका ही अकेले का मानहानि नहीं हुआ, पूरे समाज का मानहानि हुआ है। उसके मुआवजे के रूप में हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की है और दोषी के खिलाफ फांसी की सजा की हमने मांग की है, ताकि हर समाज के व्यक्ति को एक सबक मिल सके कि दोबारा ऐसी घटना कोई करने की हिम्मत ना करे। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी छिंदवाड़ा पहुंचे। जिला भाजपा कार्यालय में उन्होंने मीडिया से चर्चा की।
प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में किसान खुश नहीं था, इसलिए वो सरकार चली गई। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को जनता ने भरपूर प्यार दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर किसानों ने मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जो पहले सिंचाई में मध्य प्रदेश 7 हेक्टेयर में था, अब वहां 65,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है, जो पहले पंजाब हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हम पूर्व की स्थिति जब देखते हैं तो एकदम बदहाल मध्य प्रदेश, पूरे जिला से स्थिति देखें तो बहुत बदतर थी। चाहे सिंचाई का मामला ले लो, चाहे उत्पादन का मामला ले लो, चाहे किसानों को रियायत देने का मामला ले लो, हर मामले में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश, जब इसकी ग्रोथ रेट हम देखते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, तो पूरे देश में एक समय 3% हुआ करती थी, आज लगातार 18 से 19% है। और जिसमें 7 कृषि करुणा अवार्ड पूरे देश के अंदर लगातार किसी प्रदेश को मिले हैं तो हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं। उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहा है। इसका बुआई क्षेत्र 199 लाख हेक्टेयर से 299 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसका उत्पादन का जो फसलों का उत्पादन जो बढ़ा है वो 219 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। इसका जो तीसरी फसल मध्य प्रदेश में पहले शून्य हुआ करती थी, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। हमारे अभी 32 जिलों में पूरे देश के अंदर जब आप नेट खोल के देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, और आपके पास तो 7% रकबे का, टोटल रकबे का रकबा अब बुआई क्षेत्र इसका हो गया। शून्य से लेकर इतने परसेंट का बुआई क्षेत्र हो गया है। हजारों करोड़ों का फायदा देने का काम किसान को दिया गया है। उत्पादन में जब हम देखते हैं, चाहे वो संतरे की खेती हो, चाहे औषधि पौधों की खेती हो, और चाहे मसालों की खेती हो, चाहे धनिया की खेती हो, एक समय हमको आयात करने पड़ती थी। आज मध्य प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 पर हो गया। जब हम बात निर्यात की करते हैं तो इस बार का निर्यात, गेहूं का जो निर्यात है, 46% टोटल निर्यात जितना देश का हुआ, उसका 46% गेहूं का निर्यात केवल मध्य प्रदेश से हुआ है। और उसमें भी बड़ी बात है कि एक समय पंजाब, यूपी ये हमारे ऊपर रहा करते थे, लेकिन 2020-21 में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश बना है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय शिवराज सिंह जी को, पूरे किसान समाज को, कि इसमें जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ, और जो सरकार ने जिन मुद्दों पर कांग्रेस हमेशा फैल रही, कांग्रेस ने कभी उस ओर विचार नहीं किया। किसान के खेती को घाटे का करने का काम यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इस बार के बजट में 4000 करोड़ रुपया बजट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। एक समय वो था जब 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुआ करती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर पर, और हमारा जो विजन तैयार हुआ है उसमें 65 लाख हेक्टेयर पर, उसमें हमारा जिला भी सम्मिलित है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में पर ड्राप मोर क्रॉप का काम जो चल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार सिंचाई की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। अपनी अव्यवस्थाओं के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले जिला अस्पताल में बारिश के दिनों में हाल बेहाल है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी का आलम बना रहता है और उचित सफाई के अभाव में बारिश के दिनों में गंदगी और बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में मरीज और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ता है। जिला अस्पताल में पेयजल की टंकियों के हाल और भी बेहाल हैं। इनकी सफाई कई दिनों से नहीं हुई है, जिसके चलते मरीजों और परिजनों को इन्हीं टंकियों का पानी पीना और इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अस्पताल में टंकियों की हालत अस्पताल की लापरवाही पर सीधे तौर से इशारा कर रही है।
छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क अटल आरक्षक कोचिंग का शुभारंभ जिला भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की मौजूदगी में किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 10 जुलाई से 10 अगस्त तक शहर के पूजा लॉन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निशुल्क आरक्षक कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। जो सुनहरा मौका मिला है, आरक्षक भर्ती परीक्षा लगभग 7,000 से ज़्यादा पद इस बार जो है सरकार ने निकाला है। इसके लिए जो है हमने 1 महीने का क्रैश कोर्स रखा हुआ है। 1 महीने में हम 7 घंटे लगभग 4 फैकल्टियों के द्वारा 7 घंटे की क्लास लेंगे। पूजा लॉन जो स्थान निर्धारित किया गया, इसमें लगभग हम 1500 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है, छात्र छात्राओं, और इनको निःशुल्क जो है संपूर्ण आरक्षक की जो तैयारी है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दे करके छात्रों को एक फाइनल टच देने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये समय थोड़ा सा 1 महीने का समय में अगर विद्यार्थी ने फोकस कर लिया तो इसको परीक्षा में निश्चित ही इसके पहले भी हमारे द्वारा जो तैयारी करवाई गई उसमें लगभग 150 बच्चों को पिछले बैच में हमने आरक्षक में बनवाया था। इस बार हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हों और इनको जो है ये सुनहरा मौका हमारे भारतीय जनता पार्टी और जिलाध्यक्ष के निर्देश पर जो मिला है, उनके सहयोग से जो हमको ये जिम्मेदारी मिली है, इसको हम पूरी निष्ठा से करेंगे और जिले के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो है ये अभियान को पूरा करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में सरकारी भर्ती निकली है। इसी में मध्य प्रदेश में आरक्षकों की लगभग 7,000 पोस्ट निकली है, जिसमें 7,000 में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उस कड़ी में जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एवं हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, ख्याति प्राप्त शिक्षक जो उन्हें प्रशिक्षण कर सके, और इसको लेकर के हम लोगों ने अटल निःशुल्क यह कोचिंग चालू करी है, जिसमें आरक्षक भर्ती के लिए हम युवाओं को कोचिंग देंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम लोग युवाओं को प्रशिक्षण देंगे और निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। हमारे देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने अटल निःशुल्क कोचिंग के प्रारंभ करी है। मैं समस्त युवा साथियों से जो इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सीधी जिले में हुई घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज छिंदवाड़ा द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पत्र में सीधी जिले की घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद घिनौना कृत्य कहा गया और आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। में जो घृणित घटना हुई है एक आदिवासी के साथ, उसके विरोध में हमने माननीय एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम से वहाँ पर ज्ञापन दिए और उसमें सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए सर्व आदिवासी समाज मांग करता है। तथा उस आदमी के ऊपर जिसने एक आदिवासी पुरुष के ऊपर पेशाब किया है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, उसका मामला दर्ज कर उसको सशीघ्र उसको सजा दिलाए। यही हम इसी क्रम में सर्व आदिवासी समाज के साथ मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के सदस्यों ने भी एक ज्ञापन सौंपकर सीधी की घटना का विरोध जताते हुए इस मामले में शासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। सर मेरा नाम है विजय सिंह कुसरे। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के तरफ से सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हम एक ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं। ये भारत सरकार जो है अभी तक एक ज्ञापन UCC मतलब समान नागरिकता संहिता 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक कंप्लीट करके 30 दिन के अंदर इसको भारत शासन को समान नागरिकता लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो हमारा आदिवासी समाज जो है अगर ये लागू हो जाएगा तो पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची समाप्त हो जाएंगे। हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म से अलग है, हमारा शादी ब्याह रहन सहन सब चीज़ अलग है। तो जितने भी हमको सरकार जो दे रही है प्रावधान वो भी खत्म हो जाएगा सामान्य नागरिक तो ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति के नाम से दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शासन ये आदिवासी समाज को इससे अलग रखा जाए। केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को छात्र छात्राओं के अभिभावकों की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें माता पिता को बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में अभिभावकों को शिक्षकों और प्राचार्य द्वारा टिप्स दिए गए। बच्चों के माता पिता को बताया गया कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न डालें, अच्छे व्यवहार और आचरण के विषय में जानकारी प्रदान करते रहें, जिससे बच्चा स्कूल में भी बेहतर तरीके से समय व्यतीत करे और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अपने विषय की जो आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चों के साथ आपका क्या रोल हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर ली है। और लगभग सत्र के शुरू में इस प्रकार की बैठक आहूत करने का उद्देश्य भी यही होता है कि 11th आवर में हमको पिलर टू पोस्ट दौड़ भाग न करनी पड़े, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे वाकिफ़ रहें। और साल भर तक जैसा कि उपाध्याय जी ने बहुत ही मनमोहक उदाहरण द्वारा समझाया कि एक टाई लगा के फर्श बनानी है, कोई भी टाई मिसिंग ना रहे
और बच्चा आंख खोल के भी और आंख मूंद के भी सामने की ओर भी और पीछे की ओर भी बराबर दौड़ सके, इसलिए सत्र के शुरुआत में आपको आमंत्रित किया गया है। एक चीज जिस पे मैं जोर देना चाहूँगा वह है कि अध्ययन अध्यापन कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई कैसेट टेप रिकॉर्डर में फंसा दिया, बटन ऑन की। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के साथ स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने नगर के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में विद्यार्थियों सहित प्रबंधन को स्वच्छता का महत्व बताकर छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर रोटरी क्लब प्राइड एवं छिंदवाड़ा पुलिस साइबर सेल के सेवाभावी सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया। अपने स्कूल से करके स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान देंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करते। छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 पायदान पर लाएंगे। नमस्कार मित्रों, आइए मिलकर बनाते हैं स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर छिंदवाड़ा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के साथ में मैं दीपक राज जैन स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, हम सब मिलकर के हमारे कमिश्नर साहब राहुल सिंह जी के साथ में हमारे प्री छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जगह जगह सेमिनार ले रहे हैं, लोगों को संकल्प दिला रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर के छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। इसी तारतम्य में आज हमने नगर के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में रोटरी क्लब प्राइड और साइबर सेल सबके साथ मिलकर हमारे विद्यार्थियों ने एक संकल्प लिया कि हमारे प्री छिंदवाड़ा को इस बार पुनः नंबर 1 पायदान पे लाएंगे। विशेष रूप से सिटीजन फीडबैक का हम लोगों को महत्व बता रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मोबाइल के माध्यम से हमारे छिंदवाड़ा के सिटीजन फीडबैक दें, ताकि हम विगत वर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरे देश में प्रथम नंबर पे आएंगे। मैं पुनः आपको नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से अपील करता हूं कि आइए, इसमें हम आपका सहयोग की ज़रूरत है। सब मिल करके हम अपने प्री छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद छिंदवाड़ा, नमस्कार। सावन माह के अवसर पर रामदेव भक्त मंडल द्वारा महेश्वरी लॉन में 2 दिवसीय शिव शक्ति अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेन्नई से पधारे विजय गुरु महाराज के द्वारा अनुष्ठान संपन्न कराया गया। 2 दिवसीय अनुष्ठान में 51 जोड़े सम्मिलित हुए और विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। सावन माह के पावन अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिरों पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। शक्ति श्री मात्रे नमः। ओम नमः शिवाय श्री मात्रे नमः। आज छिंदवाड़ा में रामदेव भक्त मंडल द्वारा आयोजित शिव शक्ति अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ। अपन के गुरुजी श्री विजय गुरुजी चेन्नई से श्री विद्या शक्ति सर्वसम के संस्थापक भी हैं। उनके द्वारा आज यहाँ पर रुद्री पाठ, रुद्री अभिषेक और अनुष्ठान में आगे कुंकुम अर्चना, शिव शक्ति के दोनों आराधना का यहाँ पर आयोजन आज और कल 2 दिन चलेगा और सब भक्त लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इसमें इसका आशीर्वाद प्राप्त करें।
ये अभी 51 जोड़ों के साथ हो रहा है। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मोहगांव डूब क्षेत्र के किसानों से कलेक्टर ने की मुलाकात, समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा। सीधी की घटना के विरोध में आदिवासी समाज के संगठनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, आरोपी पर कार्यवाही की मांग की। भाजपा ने किया निःशुल्क अटल आरक्षक कोचिंग का शुभारंभ, 10 जुलाई से पूजा लॉन में शुरू होगी कोचिंग। और केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को ही अभिभावकों की कार्यशाला, बच्चों के लिए दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।